स्वागत है जीवन का जल में, जहां हर वचन जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं, जब इजरायली लोगों के जीवन में मुसीबत आई, परेशानी आई, तो उन्होंने क्या किया, और जब हमारे जीवन में मुसीबत या परेशानी या तकलीफ आते हैं तो हम क्या करते हैं। आइए ज्यादा बात ना करते हुए सीधा परमेश्वर के वचन में चलते हैं। निर्गमन की किताब और उसका 17 अध्याय 1 पद से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। यहोवा परमेश्वर ने उनको 400 साल की गुलामी से बाहर निकाल करके लेकर के आए थे, लेकिन जीवन में चलते हुए काफी सारी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा था। और अब जो मुश्किल थी उनके सामने, उनके पास पानी नहीं था, सबसे पहली समस्या। और अब हम धीरे धीरे उन लोगों ने जो प्रक्रिया दिखाई उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरी आयत से पढ़ रहा हूं। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। वे लोग मूसा से कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। इस प्रकार से कहा। 3 में लिखा है, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। मिस्र से क्यों ले आया है, ऐसा उन्होंने कहा। मिस्र से क्यों लेकर के आए थे, और मिस्र में ये इजरायली लोग क्या कर रहे थे। ये इजरायली लोग मिस्र के अंदर 400 सालों से गुलामी में थे, और गुलामी में जब ये थे तो इनसे जबरन जो है काम करवाया जाता था, कोई छुट्टी इन्हें नहीं मिलती थी। तो इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई देना शुरू किया और परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, हमको इस गुलामी से बाहर निकालिए, हमको इस परेशानी तकलीफों से बाहर निकालिए। आखिरकार परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और फिर उनको जो है वहां से बाहर निकाला। मूसा को चुना परमेश्वर ने और मूसा के द्वारा बाहर निकाला। अब ये वे लोग हैं जो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, वाद विवाद होने लगी, झगड़े होने लगे। मूसा जो है नाराज हो गया और जा करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं। ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। किससे कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर से कह रहे हैं, वे लोग मुझ पर पथराव करने के लिए तैयार हैं। अभी मूसा और परमेश्वर की बातचीत चल रही है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले चल, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने योजना बना करके मूसा को बताया कि वृद्ध लोगों को, बुजुर्ग लोगों को चुन लो तुम्हारे में से, और उनको आगे आगे लेकर के चलो, तुम आगे रहना और वे तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। चट्टान के सामने खड़े होना और उस चट्टान पे लाठी से मारना, और उस चट्टान से पानी निकलेगा, तब तुम उनको पानी पिला देना। जो तुम्हारे ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, तुम्हें मारने का प्रयास कर रहे हैं, उनको पानी पिला देना। दोस्तों, एक कमाल की बात है, परमेश्वर पहले से ही जानता था कि इनको प्यास लगेगी, इनको खाने की आवश्यकता होगी, इनकी जरूरतें हैं। बस परमेश्वर उनकी प्रतिक्रिया को देखना चाहते थे। जब उनके जीवन में मुसीबतें आई तब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। दोस्तों, परमेश्वर ने जो पानी उनको दिया है, ये खुशी से नहीं दिया। परमेश्वर ने दिया तो सही,
और इन पर खुशी से नहीं। पहले मैं आपको बताऊं, इन इजरायली लोगों ने, दोस्तों सच बता रहा हूं, बहुत सी आश्चर्य कामों को इन्होंने देख चुके थे अपने जीवन में, बहुत से आश्चर्य कामों को। बहुत बार इन्होंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया। और लाल समुद्र को इन्होंने 2 भाग होते हुए देखा था। मिस्र के अंदर 10 भारी विपत्तियों को इन्होंने देखा था, जब इजरायली लोगों के जीवन में कोई विपत्ति नहीं आई और मिस्र के लोगों में बहुत भारी भारी विपत्तियां आई। दोस्तों उन्होंने देखा था अपने जीवन में परमेश्वर की उस करुणा को, लेकिन बहुत ही जल्द वो भूल गए। लेकिन मैं आपको इस कहानी के बारे में और गहराई से क्यों समझा रहा हूं। दोस्तों ये कहानी आज हमारे जीवन में भी है। मुश्किलें और परेशानी हमारे जीवन में भी आती है। जब हम यहोवा परमेश्वर के रास्ते, यीशु के रास्ते पर चलते हैं, तो कई बार हमारे घर के, पड़ोस के जीवन में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हम सोचते हैं कि मैंने ये चुनाव, इस रास्ते को चुनकर ही गलती कर दिया है। परमेश्वर हमें परखना चाहते हैं और देखते हैं कि अब भी हमारे अंदर सच्चाई बसी है या नहीं। चाहे हम भूखे हों, प्यासे हों, हमारे जीवन में अच्छी वस्तुएं हों या ना हो, उस स्थिति में हम परमेश्वर के साथ कैसे चल रहे हैं। और जब हम उस अवस्था में विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ बने रहते हैं, चलते रहते हैं, तो याद रखिए बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है। उनको मूसा ने नहीं बुलाया था, उनको परमेश्वर ने ही बुलाया। जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो जरूर से दोस्तों परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। डरिए मत, प्रभु के साथ चलते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, कुड़कुड़ाइए मत, बुड़बुड़ाइए मत, शिकायत ना करें। परमेश्वर सही समय आने पर आपको बाहर निकालेंगे और आप एक गवाह बन करके परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और परमेश्वर का वचन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। गॉड ब्लेस।